हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि बुक रिव्यू की श्रृंखला के अंदर हम एक और बुक का रिव्यू लेके आए हैं। ये जो बुक रिव्यू है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो काफ़ी ट्रेंडिंग वैकेंसी बनी हुई है, उसके लिए रहेगा। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल गए हैं। ठीक है, तो उसका पार्ट टू लेके आए हैं, क्योंकि ये अगर हम पार्ट दोनों साथ में बनाते तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती थी। तो पार्ट वन है वो हमने पहले अपलोड कर दिया है, ये पार्ट टू है जो आपके लिए हम लेके आए हैं। ठीक है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 53,749 पदों पर जो आयोजित जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी होगी उसके लिए रहेगा। पार्ट वन के अंदर हमने पढ़ा था 45 प्रश्नों का समावेश, जिसके अंदर राजस्थान जो सामान्य ज्ञान था वो था। इसके अंदर रहेगा 65 प्रश्नों का अध्ययन। ठीक है, 65 प्रश्न है तो उपयोगी रहेगा। इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, भारतीय संविधान और बेसिक जो कंप्यूटर रहेगा वो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, इसके जो संपादक है आपके रहेंगे राकेश भास्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और केसी गोदारा सर वाइस प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर रघुवर सिंह जी नेहरा, सुमन नेहरा, राकेश टुकिया, महेश बढ़िया, इंजीनियर आर जो आरएल सैनी, उनका जो संपादक मंडल है ये इनका रहेगा। ठीक है, तो 7 अप्रैल 2025 को जारी पाठ्यक्रम के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम जो चतुर्थ श्रेणी का जो जारी होता उसी को अनुरूप इस जो बुक है उसको बनाया गया। ठीक है, तो बुक रिव्यू हम शुरू कर रहे हैं। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें वीडियो को, और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर बताएं कि जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो बुक रिव्यू हम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, कमेंट के अंदर जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना जरूर करें। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बैक साइड की, ये इस बुक का बैक साइड रहेगा। इसके अगर हम फिक्स रेट की अगर हम बात करें तो इसका जो फिक्स रेट रहेगा वो रहेगा 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये इसका जो फिक्स रेट ही रहेगा लगभग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बुक का रिव्यू हम पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 45 प्रश्न हेतु उपयोगी पार्ट फर्स्ट, इसका बुक हम रिव्यू कर चुके हैं। ठीक है, ये रहेगा, ये पार्ट टू का रिव्यू रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बुक रिव्यू। नाथ पब्लिकेशन सिक्कर के द्वारा ये प्रकाशित होती है, ध्यान रखिएगा। नवीनतम संस्करण जो चतुर्थ श्रेणी का है उसी के अनुरूप ही बनाई गई है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की विषय सूची के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से विषय है वो शामिल किए गए हैं। जैसे सामान्य हिंदी, जो नॉर्मल हिंदी आएगी चतुर्थ श्रेणी के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक समावेश हैं। जैसे हम टॉपिक वाइज बात करते हैं, सामान्य हिंदी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण, शब्द विचार, संधि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, काव्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, मुहावरे, विलोकोक्तियां और कार्यालय जो पत्र लिखना वो इसके अंदर समावेश है। हिंदी के अंदर नॉर्मल हिंदी आएगी चतुर्थ श्रेणी के अंदर, इतनी ही आएगी। फिर इंग्लिश के अंदर जैसे टेंस आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा जो जो रॉन्गली यूज्ड जो वर्ड्स होते हैं वो आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, इंजेक्शन आएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल। इसके अलावा जो आपके टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो है इसके अंदर आएंगे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश नॉर्मली आएगी। फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान के अंदर संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण। फिर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान जो नॉर्मल साइंस आएगी, उसके अंदर क्या आएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर, प्रमुख मानव रोग कारक निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक कंप्यूटर आएगा उसके अंदर बेसिक जो कंप्यूटर आएगा उसके अंदर कंप्यूटर बेसिक जो सिस्टम का अवलोकन है, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट रहेगा। इसके अलावा इसके इंटरनेट रहेगा। ठीक है, इंटरनेट के अलावा हम बात करते हैं सामान्य गणित की, तो इसके अंदर रहेगा अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, लघुत्तम समाप्रत्यय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत। ठीक है, साझा, समय और कार्य, चाल, समय, दूरी और आंकड़ों का जो चित्रों का निरूपण रहेगा वो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले बात करते हैं भाग फर्स्ट के अंदर सामान्य हिंदी आएगी। ठीक है, सामान्य हिंदी के अंदर पहला टॉपिक है कि संज्ञा। काफी मतलब स्पेस है जो बढ़िया है, पेपर क्वालिटी बेटर है। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक है डिटेल्ड के अंदर रहेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है, शब्द विचार, जो प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी हिंदी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हिंदी के लिए, वो इन सभी के, और लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में। ठीक है, फिर संधि, संधि के अर्थ, उसके प्रकार और संधि विच्छेद, जितने भी संधि के नियम है जिनसे संधि आप सोल्व कर सकते हो उन सभी का, और लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे ताकि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद आपने कितने क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए मिलेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक आएगा, उनके उपसर्ग और प्रत्यय, और प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको अभ्यास के लिए प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द के बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है,
एक शब्द के बाद में आपको यहाँ पे एक 8वां टॉपिक आएगा विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द के बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के बाद में आपको हिंदी के अंदर जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल के प्रकार, ठीक है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और जो भी कार्यालय पत्र है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपने आप में चतुर्थ श्रेणी के लिए पार्ट 1 इसके बना चुके हैं वीडियो, और पार्ट 2 दो आएगी इसके अंदर, बुकें ध्यान रखिए चतुर्थ श्रेणी के लिए, ठीक है। नाथ पब्लिकेशन की बुक ध्यान रखिएगा। फिर हम भाग 2 के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अंग्रेजी के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया बुक रिव्यू के अंदर, और भाग 2 के अंदर हम पढ़ेंगे सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी के अंदर मैंने इंडेक्स के अंदर जो टॉपिक बताए थे वही इसके अंदर है। जैसे टेंस आएगा, टेंस के बाद आपको प्रत्येक एक्सरसाइज मिलेगी, प्रत्येक टॉपिक को हल करने के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस मिलेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ आपको जितने भी इंग्लिश के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे जो इंडेक्स के अंदर है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जनरेशन आएंगे इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा कुछ रॉन्गली वर्ड यूज्ड होते हैं वो ध्यान रखिएगा। डिटरमाइंस आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्लस आपको इसके अंदर जो भी आर्टिकल है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, इंजेक्शन है, ठीक है, अंग्रेजी जो सामान्य इंग्लिश आएगी उसी को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी भर्ती को देखते हुए ही उसके जो सामान्य जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, सामान्य जो बिंदु है, टॉपिक है, उन्हीं का समावेश इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं भाग 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर यह आपका भारतीय संविधान का परिचय, सामान्य विज्ञान और बेसिक कंप्यूटर्स के आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो संविधान का परिचय और आधारभूत लक्षण कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो सामान्य विज्ञान, इसके अंदर एक ही टॉपिक है भारतीय संविधान वाला, ठीक है। भारतीय संविधान का नॉर्मल जो परिचय है जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो इसके अंदर है। और लास्ट में आपको ये 75 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिलेंगे भारतीय संविधान से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, और सामान्य विज्ञान के अंदर जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, लास्ट में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न, ठीक है। इन सभी की ये जो सारणी है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। फिर हम बात करते हैं धातु और अधातु इसके प्रमुख यौगिकों की, और उसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन और उसकी जो समतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और उनके कौन कौन से नियम लगते हैं वो आएंगे। उसके बाद जो नॉर्मल साइंस के अंदर अनुवंशिकी से संबंधित जो शब्दावली आती है वो आएगी। मानव शरीर के अंदर कौन कौन से जैसे पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, कौन कौन से जो तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैप के द्वारा एक आपको मानचित्र के द्वारा बताया गया, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर इसके अंदर जैसे ब्लड है, रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जितने भी होते हैं वो आपको बताया गया है। और विद आपको ध्यान रखिएगा ये जो चित्र बना के समझाएंगे ताकि आपको पढ़ने के अंदर समझने के अंदर आसानी हो, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज है, पेपर क्वालिटी है वो बेटर है, और बिल्कुल मतलब जो डिटेल्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो आपको थ्योरी है वही मिलेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर हम सिलेबस देखें चतुर्थ श्रेणी का तो काफी बड़ा है, अगर एक्स्ट्रा थ्योरी डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल थ्योरी है जो आपको पढ़ने के लिए उपयोगी है वही इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। प्रमुख मानव रोग और प्रमुख कारक ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपशिष्ट प्रबंधन का आएगा। अपशिष्ट प्रबंधन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे आएगा बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ से बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम अवलोकन जैसे हार्डवेयर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक जो प्रोसेसर, डिजिटल कंप्यूटर, अर्थमेटिक, टच पैड, माउस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सब आपको इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के आपको थोड़े ही क्वेश्चन आने हैं, तो कंप्यूटर के अंदर लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, अभ्यास के लिए प्रश्न मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो अपने आप में चतुर्थ श्रेणी के लिए कंप्लीट इनके 2 बुकें आती है जो कंप्लीट रहेगी, कंप्लीट गाइड के रूप में आप मान सकते हैं इनको, ठीक है। ये आपके आएंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, और वो आप आपको मैप के द्वारा बताएंगे, ठीक है। ये पावर पॉइंट का आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न रहेंगे। फिर आपको आएगा इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन से इंटरनेट ब्राउजर हैं जहाँ से आप इंटरनेट से जो भी सूचना है वो प्राप्त कर सकते हो, तो वो आपको मिलेंगे। और लास्ट में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है सामान्य बेसिक जो आपका मैथ आएगी, भाग 4 सामान्य गणित। सामान्य गणित के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका अनुपात, समानुपात आएगा, और विद आपको थ्योरी, पहले विद थ्योरी है, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है वो हल करवाएंगे, ठीक है। जैसे दूसरा टॉपिक मैथ के अंदर आता है प्रतिशत का। प्रतिशत की अगर हम बात करें उसके बाद आता है लाभ हानि। लाभ हानि के बाद लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय आएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों इंपॉर्टेंट, जहां ब्याज आएंगे वहां चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों ही रहेंगे, ठीक है। तो इन सभी को पीवाईक्यू के द्वारा और विद थ्योरी के बता आपको बताएंगे। लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और लास्ट में आपको आंसर की यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो गणित आप देख सकते हो जिसके अंदर टॉपिक आता है औसत का टॉपिक, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, साझा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की बात करें समय और कार्य,
विद आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैथ के अंदर आप जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी है इसके अंदर, थ्योरी भी है, लास्ट में आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे मैथ के अंदर। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रत्येक अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपकी बुक देख मैंने कंप्लीट बुक मैंने बता दी। एमआरपी इसका 250 रुपये रहेगा। ठीक है, ये इनकी और भी बुकें आती हैं। तो ये मैंने बुक बता दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पार्ट 2। और पार्ट 1 की अगर हम बुक की बात करें तो पार्ट 1 की हमने वीडियो बना दी है, ये बुक है। ठीक है, पार्ट 1 दोनों बुक आपको दिखा देता हूँ। इसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी है और इसकी वीडियो है जो बाई। ठीक है, तो दोनों ये रहेगी राजस्थान जो भी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती होने वाली है उनके लिए दोनों बुकें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इनके अंदर जो राजस्थान जो कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी बोर्ड है उसका जो कंप्लीट जो सिलेबस है उसके अंदर समावेश किया गया, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा और इसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, भारतीय संविधान और बेसिक कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर 45 प्रश्नों हेतु उपयोगी रहेगी, ये 65 प्रश्नों हेतु उपयोगी रहेगी, टोटल 120 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो ये कंप्लीट 110 क्वेश्चन आएंगे। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो नवीनतम जो संशोधन जो आपका डाला गया है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग इन दोनों बुकों का प्रकाशन किया गया। तो आप दोनों बुक देख सकते हो। ठीक है, ये नाथ पब्लिकेशन की दोनों बुकें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के जो पार्ट 2 का ये वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 का आप विजिट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जो रिव्यू हो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो हम बुक रिव्यू ला रहे हैं वो आपके लिए कितनी सिद्ध हुई। ठीक है, तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यूट्यूब चैनल पर बने रहें और लगातार हमारी बुक रिव्यू की श्रृंखला जारी है, उसमें और भी बुक रिव्यू आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।